अभी अभी हरियाणा राज्य से यह खबर आ रही है कि अगस्त 2024 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करते हुए उन्होंने सरकारी नौकरियों में एससी समाज का जो कोटा है उस कोटे में कोटे को लागू कर दिया है, जिसके अंतर्गत 20% जो कोटा है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। 10% भाग वंचित एससी समाज की जातियों के लिए फिक्स कर दिया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने 66 एससी समाज की जातियों को शामिल किया है। शेष 10% कोटा अन्य एससी जातियों के लिए है। यहां अन्य एससी जातियों से तात्पर्य है कि ये जातियां पहले भी एससी समाज के अंतर्गत लाभ लेती रही हैं आरक्षण का। यहां यह भी प्रावधान किया गया है कि जो ये अन्य जातियों वाला कोटा है 10% का, इसमें से अगर कुछ सीटें रिक्त रह जाती हैं तो उन रिक्त सीटों को भी वंचित समाज के एससी जातियों से भरा जाएगा। वंचित एससी समाज की जातियों से तात्पर्य है कि ये वो जातियां हैं जिन्हें एससी आरक्षण का अभी तक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। उल्लेखनीय है, अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि एससी एसटी समाज में बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जिन्हें अभी आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए आरक्षण का लाभ वहां तक पहुंचना चाहिए ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो। और इसके लिए जो एससी एसटी समाज के लिए जो कोटा है उसमें कोटा डिसाइड होना चाहिए उन जातियों के लिए एससी एसटी समाज की जिन्हें अभी तक उसका लाभ नहीं मिला है। और यह कार्य राज्य सरकार इसके लिए कदम उठा सकती हैं, राज्य सरकारों को कदम उठाना चाहिए। ठीक है। और साथ ही उन्होंने यह कहा था कि एससी एसटी समाज में भी क्रीमी लेयर को लागू किया जाए और जो क्रीमी लेयर से ऊपर होंगे उन्हें फिर इस आरक्षण का लाभ न दिया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब आप उपवर्गीकरण करेंगे तो ऐसा नहीं है कि जिन जातियों को लाभ मिल चुका है एससी समाज के अंदर ही तो फिर 100% कोटा उन्हीं के लिए कर दें जिन्हें अभी तक लाभ नहीं मिला है। ऐसा नहीं हो सकता। तो 100% को आप लागू नहीं कर सकते। तो हरियाणा पहला राज्य बन गया है जिसने कोटे में कोटे को लागू किया है और इसका कैबिनेट का फैसला 18 अक्टूबर 2024 को ही ले लिया था, लेकिन कल 13 नवंबर 2024 को वहां की विधानसभा में इस बात का औपचारिक घोषणा की गई और वहां के मुख्य सचिव ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।